हाय नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आप सबका तहे दिल से स्वागत है आपके मनपसंद डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में। दोस्तों, कहते हैं एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। Similarly, a mind full of negative thoughts is a storehouse for diseases. जी हाँ दोस्तों, अगर हम लगातार अपने मन में नेगेटिव विचार लाते रहे, उसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, जैसे नर्वसनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि इन नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव थॉट्स में बदल दें। सत्व गुण क्या है, इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या है इसका आरोग्य शक्ति के साथ संबंध। ऐसे ही कुछ रहस्य हम खोलेंगे आज के एपिसोड में। ये राज आपके सामने खोलेंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। So let's welcome डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और चर्चा को शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी। सो फ्रेंड्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं अभी इसी वक्त ऑन 012940885152। अगर आप सीधे बात करना चाहते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से और उनसे पूछना चाहते हैं आपकी कोई भी समस्या का आयुर्वेदिक निदान। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि सत्वावजय, इसका अर्थ क्या है? सत्वावजय जो है, आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई गई हैं। जब हम रोगों का इलाज करते हैं तो 3 प्रकार की ट्रीटमेंट्स आयुर्वेद में लिखी हैं। उसमें एक होता है युक्ति विपाश्रय सबसे पहले, जिसमें मुख्य रूप से हम जो है शारीरिक रोगों को कुछ युक्ति बना करके कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं कि उस जो चीज़ बढ़ गई है, वात बढ़ा है तो उसको कम करना है, पित्त बढ़ा है तो उसको कम करना है। तो युक्ति का मतलब कोई प्लान, स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं ना, एक स्ट्रेटजी बना करके और रोग को दूर करते हैं। दूसरा इसमें है सत्वावजय, जो हम आज जिक्र करेंगे। सत्वावजय का अर्थ होता है कि जो सत्व गुण जो एक हमारे मन के अंदर होता है, मन में जो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो सत्व को बढ़ाने के लिए या डायरेक्टली कई बार सत्व का अर्थ जो है माइंड से भी लिया जाता है। हमारे उसमें कहते हैं शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग। एक जब आयु की परिभाषा बताते हैं तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग है आयु। तो वहाँ पर सत्व का अर्थ है मन। तो सत्वावजय एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि मन की चिकित्सा या मानसिक रोगों की चिकित्सा या मन को किस प्रकार से स्वस्थ किया जाए। युक्ति विपाश्रय, जहाँ पर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। और एक और हमारे यहाँ तीसरी प्रकार की चिकित्सा लिखी है आयुर्वेद में, उसको कहते हैं दैव विपाश्रय। दैव मतलब एक तरह से जैसे देवता या डेमी गॉड्स या भगवान, तो मतलब कोई चीज़ जो स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स। तो एक तरह से इसको हम कहें तो ये है मेंटल लेवल की ट्रीटमेंट, सत्वावजय। युक्ति विपाश्रय जो है वो फिजिकल ट्रीटमेंट कह सकते हैं, और दैव विपाश्रय जो है वो है स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। तो सत्वावजय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से। हाँ जी, जरूर। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस फोन कॉल के बाद। जी बिल्कुल। हेलो हेलो। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? सुभाष पाटिल। कहाँ से? हाँ जी जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? तो सर अपना जो मक्कड़ है ना जी, वहाँ जरा दर्द होता है उठने में, बैठे तो उठने में। कमर का? कमर लोअर बैक में दर्द होता है आपको? हाँ। तो ये दर्द कितने दिन से चालू है? ये 2 महीना हुआ है। केवल 2 महीना हुआ है?
हाँ तो इसमें देखिए आपको जो है ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, 2 महीने हुए हैं अभी तो बड़े आराम से ठीक होगा। मसल्स में दर्द होने का मतलब है मसल वो टाइट हो गई है। हमारी भाषा में बोलें तो उसमें आम जम गया है। तो एक तो जो है पेट का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप भोजन खाते हैं वो आराम से पचना चाहिए, पूरा हल्का भोजन करिए, गैस नहीं बननी चाहिए, पेट साफ रहना चाहिए। नंबर 2, जो मसल में आम जम गया उसको पचाने के लिए एक नुस्खा आप बना लीजिए घर पर। 4 चीज़ें आपको लेनी है उसमें, सौंठ, मेथी, हल्दी और धनिया। सौंठ, मेथी, हल्दी, धनिया, चारों चीज़ों को कूट करके पीस करके चूर्ण बनाइए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गर्म पानी से सेवन करिए। तीसरी चीज़ जो है इसमें आपको जो करना है कि थोड़ा सा तिल का तेल ले लीजिए और उसको गुनगुना गर्म करके, हल्का सा गर्म करके, और अपनी लोअर बैक में अच्छी तरह से मालिश करा लीजिए किसी से, आपका हाथ तो पहुंचेगा नहीं वहाँ पर। और मालिश के पश्चात थोड़ा सा किसी तरह से उसको अगर सिकाई भी हो जाए उसकी, चाहे कोई गर्म पानी की रबड़ की बोतल आती है उसमें गर्म पानी भर के सिकाई कर सकते हैं। या एक और तरीका है इसका कि गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ के उसको थोड़ा उससे सिकाई करें। या कोई अगर भाप लेने का यंत्र आपके पास हो स्टीमिंग के लिए तो स्टीम भी कर सकते हैं। ये आप 1 महीना कर लीजिए तो आपका दर्द जो है 10-15 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पूरा 1 महीना इसको करना है ताकि वो दोबारा से ना आए आपका। ठीक है जी। हाँ अच्छा। जी, और वैसे हाँ जी, डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। आपकी उम्र क्या है डॉक्टर साहब? मैं टीवी पे रोज प्रोग्राम देखता हूँ। अभी देखिए ठीक है। अच्छा, उम्र तो अभी बहुत कम है, अभी 27 साल की उम्र है। देखिए प्लीज, अभी ये सब पर्सनल क्वेश्चंस पूछने के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन आप बाद में कभी भी फ़ोन करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। और फिलहाल डॉक्टर साहब ने आपको नुस्खे बताइए, प्लीज़ उन्हें अपनाइए। और दूसरी बात है, योगा भी बहुत मदद करता है। डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि कुछ अच्छे योगासन कीजिए अंडर अ क्वालिफाइड टीचर, उससे भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। गुड बाय मैडम। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी दिलचस्प बात है कि आप खुद एक लिविंग एग्जाम्पल है आयुर्वेद के। देखिए, आयुर्वेद मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति आयुर्वेद फॉलो करे और वो हेल्दी दिखे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि आज हम सत्व वजह की बात कर रहे हैं जी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको समझना कि मन जो हमारा होता है उसमें 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे मन में, क्योंकि सत्वगुण जब मन के अंदर अधिक होता है तो मन हमारा शांत रहता है, उसमें ज़्यादा ये नेगेटिव थॉट्स वगैरह नहीं चलता है। जी जी। और दूसरा, वो शांत भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और शक्तिशाली माइंड पावर जो होती है आदमी की, जो मन मानसिक शक्ति जो होती है, जो आजकल कई बार लोग थोड़ी सी चीज़ में घबरा जाते हैं, एकदम से टेंशन लेते हैं। जी जी। तो वो क्यों है कि सत्वगुण कम है। जी, वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इसका हमारे स्वास्थ्य के साथ किस तरह से संबंध है। बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि अगर सत्वगुण जब कम होता है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, जिसको हम प्रज्ञापराध कहते हैं बार बार। वो प्रज्ञापराध कब होता है, बुद्धि का दुरुपयोग या बुद्धि का प्रयोग हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सत्वगुण की कमी है। चाय क्यों पीते हैं लोग, स्मोकिंग क्यों करते हैं, शराब क्यों पीते हैं, जंक फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि सत्वगुण उसका कम है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि सत्वगुण जब कम होता है तो हमारी बुद्धि कार्य नहीं करती और तब होता है प्रज्ञापराध। इसी प्रकार से रजोगुण जो दूसरा गुण है इसमें, रजोगुण का अर्थ होता है कि मन के अंदर जो गति कराता है गुण, जो क्वालिटी है वो मन को मूव कराती है। जो मन में जितना भी चिंतन चलता है, आपने देखा होगा निरंतर जो है मन भागता रहता है, दौड़ता रहता है, टिक कर नहीं बैठता है, एक शांत नहीं होता मन। तो वो रजोगुण की अधिकता है। और रजोगुण जब अधिक होगा और सत्वगुण कम होगा तो यहाँ पर थोड़ा नुकसान हो जाता है। माइंड को काम तो करना है तो रजोगुण से काम होता है, लेकिन अगर सत्वगुण कम होगा तो माइंड फिर जो है वो डिस्ट्रक्टिव काम करेगा, जो हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए ही कार्य करेगा। जी जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हेलो। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए प्लीज। आपका नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पीपी सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ से? जनकपुरी से। प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। समस्या कोई नहीं है, डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी, करिए, बिल्कुल बात करिए। सर मैं एक इंडिया का प्लेयर हूँ। अच्छा जी। और दूसरा जो है, अभी तो प्लेयर जो एथलीट था वो खत्म हो गया, सारा कुछ पेट भर गया जी। तो मगर अपने आप को चला रहा हूँ ठीक ठाक।
अच्छा मगर मैं आपका बहुत दीवाना हूँ इस बात के लिए। मैं बड़े चैनल देखता हूँ, जी, मैं वर्ल्ड के चैनल देखता हूँ, मगर आपके इस चैनल का मैं काफी दीवाना हूँ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन सा? और सर दूसरी बात ये है, मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ अच्छे लोगों को, जो लोग दूसरे डॉक्टरों की सलाहों से गलत रास्ते पर चलते हैं जी, और डॉक्टरों की एश्योरेंस देते हैं कि हम बहुत अच्छा कर देंगे, आपको ऐसे एकदम फिट कर देंगे, ठीक कर देंगे। जी, आप जो कहते हो आपके हाथ में जितना कुछ है, बाकी आप उस ईश्वर पर छोड़ देते हो, ये बात बहुत कन्विंसिंग बात है। जी, सर आगे मैं बात ये करना चाहता हूँ, हम माइग्रेट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा जी, तो हम बड़े इंटरेस्टेड हैं आपका ये काम वहाँ करने में, कुछ शॉप वगैरह डालने में। जरूर जरूर। देखिए आप, अगर कुछ आपके पास टाइम हो तो हमें टाइम देंगे, हम आपसे पर्सनली। बिल्कुल, आप इसी नंबर पे ना किसी दिन में बात करके हमारा और एक अपॉइंटमेंट लेके आप आ जाइए। और ऑस्ट्रेलिया हो गए, वहाँ पर सब कुछ हो गया है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ वहाँ किया है। ऑस्ट्रेलिया में मैं जाता रहता हूँ लेक्चर्स के लिए, मैं 40 देशों में जाता हूँ। और अगर आप इतना अच्छा आपका दिल है और आपको ये आयुर्वेद इतना पसंद आता है और हमारी बातें अच्छी लगती हैं, तो हम ये मानते हैं, आज से हम ये तय करते हैं कि आपके साथ हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन है डेफिनेटली, और इसको हम काम करेंगे ज़रूर आगे चल के। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, लगता है कि इनका फ़ोन कट गया है जी। लेकिन फ़ोन का कनेक्शन तो कट हो गया है, लेकिन आप लोगों का कनेक्शन बन गया है। जी। और आई एम श्योर कि जिस तरह आप जन कल्याण के हित में इतना सारा कार्य करते हैं, उसी तरह ये व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहे देखिए, हैं। मेरा तो उद्देश्य यही है, मैंने एक अपना ड्रीम लिखा है, माई ड्रीम इज़ आयुर्वेदा इन एवरी होम। घर घर में, पूरे विश्व में आयुर्वेद जाना चाहिए, लेकिन ये मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार के लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हम एक से जो है 1000 होंगे, 1000 से लाख होंगे, करोड़ होंगे, और पूरे विश्व में ये अच्छी बातों को फैलाएंगे। इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी तरह की। जी बिल्कुल, इसी थॉट के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारा फोन नंबर है 012940885152। आप भी वार्तालाप कर सकते हैं डायरेक्ट डॉक्टर प्रताप चौहान से। तो इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाइए, हमें कॉल कीजिए। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान दूरभाष के माध्यम से। जी हां दोस्तों, आप अभी इसी वक्त उनसे कर सकते हैं वार्तालाप और पा सकते हैं आपकी समस्याओं का सल्यूशन। तो देर किस बात की है, हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो सत्व गुण है, जब ये कम हो जाता है, इसकी वजह से मानसिक रोग होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या शारीरिक रोग भी हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की डिजीज़ हैं, हृदय रोग जो जिसको हम बोलते हैं, या ऐसे कई रोग हैं जो मानसिक तनाव से उनका कनेक्शन बनता है। जैसे ओबेसिटी भी मैंने देखा है, काफ़ी सारे लोगों में मानसिक तनाव की वजह से ओबेसिटी हो रही है आजकल। इवन अगर आप और थोड़ा डीपर जाके देखें तो जो आपके हार्मोनल डिसबैलेंसेज हैं, जैसे कि थायराइड है, या एक आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ लेडीज़ के अंदर, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, ये भी जो है सब मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन जो है वो मानसिक तनाव से या मेंटल जो हेल्थ हमारी ख़राब हो जाती है उसके साथ इसका कनेक्शन है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसको कि हम कई बार भी समझा चुके हैं, कि जिसमें हमें ये समझ नहीं आता कि क्या कारण है, कारण उसका समझ नहीं आया आज तक। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि कॉज इज़ नॉट नोन, लेकिन व्हेन कॉज इज़ नॉट नोन दिस डज नॉट मीन कि देयर इज़ नो कॉज। कॉज तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है वो मन के बारे में ज़्यादा डीप नहीं पहुंचते हैं, वो केवल शरीर को ही देखते हैं और शरीर में उनको कुछ दिखता नहीं। जब शरीर में कोई कारण नहीं दिखता है, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को हमें देखना पड़ेगा उसमें जा कर के। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इसके साथ साथ फीमेल्स में मैंने बहुत देखा है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, तो इस प्रकार के तमाम रोग जो हमारे हैं वो सत्वगुण की कमी से, या जिसको हम कहते हैं कि जब रजोगुण और तमोगुण
शरीर में मन के अंदर बढ़ जाता है, तो रजोगुण से क्या होगा कि मन वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है, लेकिन नेगेटिवली एक्टिव होता है। और तमोगुण से क्या होता है कि मन जो है वो एक तरह से जैसे आदमी ने शराब पी होती है, उसका मतलब तमोगुण की अधिकता से ऐसा होता है, कंफ्यूज्ड, रेस्टलेस नहीं, वो एक तरह से इनर्ट, डल, बिल्कुल डल बोलते हैं ना, बिल्कुल जैसे कि उसको कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है, बिल्कुल वो एक तरह से जैसे कि एक ड्रंक पर्सन होता है जिसने जो है कुछ नशा किया हुआ है, नशे की स्थिति जो है वो तमोगुण की स्थिति है। तो उस समय जो है रजोगुण और तमोगुण जब बढ़ता है हमारे शरीर के अंदर, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मन है वो कंफ्यूज्ड है, तो कंफ्यूज्ड एक्शंस इसमें होते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है कि जो मन है उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या हम ऑर्डर कर रहे हैं इसको जी। वास्तव में देखा जाए, इसको थोड़ा और डीपर लेवल पर जाके समझें तो ये जो पूरा हमारा सिस्टम है, इसका बॉस तो है आत्मा जी, और मन जो है वो आत्मा का एक नौकर है। जैसे इंद्रियां नौकर हैं और सब चीज़, सब लोग बॉस के अंडर काम करने चाहिए जी। लेकिन यहाँ होता क्या है कि मन जो है, जो नौकर है, वो बॉस बन गया है। बड़ी अजीब सी स्थिति है कि अगर आपके घर का नौकर आपको रूल करने लगे, आप सब वही करें जो नौकर बोले, तो फिर तो आपका कल्याण हो गया, बस समझ लीजिए। क्योंकि नौकर को थोड़ी उतनी बुद्धि है जो बॉस को बुद्धि है जी। नौकर अपना काम जानता है केवल। तो इसी प्रकार से हमारा मन जो है वो केवल अपना काम जानता है, उसको सारे सिस्टम के बारे में नहीं मालूम। तो ये जो बीमारियां हैं, मानसिक लेवल की बीमारियां हों, चाहे जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और आपके साथ मैनियक डिप्रेशन है, बाइपोलर डिजीज़ है, काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं, पागलपन जिसको कहते हैं, उन्माद हमारे यहाँ कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया उसको बोलते हैं जी। तो मानसिक रोग तो हैं ही, लेकिन जो शारीरिक रोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो हमारे माइंड के साथ है। मैं ऐसा मानता हूँ, जो हमारे पास हम केसेस देखते हैं और केसेस आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, मेरा मानना ये है कि कम से कम 70% लोग जो शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, मानसिक को छोड़ के, मानसिक तो है ही मन की वजह से जी। लेकिन जो फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं लोगों के, यहाँ तक भी मैंने देखा है कि पेट खराब है तो वो माइंड की वजह से। माइंड में अगर डिप्रेशन आ गया तो आपको भूख नहीं लगती है, माइंड में अगर एंग्जाइटी रहेगी तो खाना पचेगा नहीं आपका। और कई बार लोग खुद ही आके बताते हैं कि जी जब मुझे एंग्जाइटी हो जाती है तो मेरा जो है पेट में गैस बनने लगती है जी। कई लोग कहते हैं कि जब मुझे मानसिक तनाव होता है तो मेरे शरीर में इचिंग, खुजली होने लगती है जी। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कम से कम भी तो कम से कम बोला है। वैसे तो अगर और डीप में जाएं तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि हर रोग मन से ही निकलता है। अच्छा, बॉडी में केवल मैनिफेस्ट होता है जी। मन से और सबकॉन्शियस माइंड से ही हर रोग निकलता है, चित्त से निकलता है जी। वास्तव में देखें तो ये पूरा जो हमारा सिस्टम है, इसमें जो बॉडी है, शरीर जो है, इसका कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, इसका कोई अपनी फ्रीडम नहीं है। शरीर अगर चाहे कि मैं कुछ काम करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, उसको फ्रीडम नहीं है। अगर मन कहेगा तभी करेगा वो। अगर शरीर चाहे कि मैं अभी यहाँ से उठ करके और बाहर जाऊँ तो वो नहीं जा सकता, अगर मन नहीं चाहता जी जी। मन उसको रोक देगा, मन कहेगा नहीं जाना, इधर ही बैठना है। तो मन के अंडर में सारा काम चलता है जी। तो अगर कोई शरीर में विकार आया, कोई रोग आया, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी उसका कनेक्शन है। अच्छा, इस प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं कि मन जब अगर हमारा अस्वस्थ है, जब मन हमारा स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उससे केवल मानसिक विकार ही नहीं होते, उससे शरीर के अंदर भी अनेकों प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं। जी जी, आपने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया है डॉक्टर साहब। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? राकेश मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं उदयपुर से। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? मैडम मेरे को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम थी। हाँ जी। मेरे को हाइड्रोसिल की पानी की प्रॉब्लम है। हाइड्रोसिल पानी है मैम। हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम थी या है? मैम सर, है। अच्छा, अभी है। आपने कहा थी तो मैं क्या शायद पास्ट में थी। अच्छा, तो अभी आपने किसी डॉक्टर से सलाह लिया इसके बारे में, दिखाया किसी को? नहीं अभी। हाँ सर, मैंने जीवा से दवाई मंगवाई थी। अच्छा। वो मेरे 1 महीने से दवाई चल रही है, उससे कुछ मेरे को रिलीफ लग रहा है। देखिए, अभी हाइड्रोसील की जो बात कर रहे हैं आप, इसमें क्या होता है कि अंडकोश के अंदर पानी भर जाता है, तो अंडकोश का साइज, हमारी जो टेस्टिस हैं वो बड़ी हो जाती हैं,
तो हमारे आयुर्वेद में इसको कहते हैं स्रोतस अवरोध। जो चैनल्स बॉडी, जो टेस्टिस से, जो अंडकोश से जो चैनल्स स्रोतस बाहर निकलते हैं, वहाँ कुछ ब्लॉकेज हुआ है, ताकि जो अंदर आने वाली चैनल्स में से जो रस आ रहा है वो वहीं रुक जाता है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो जो आपको औषधि जीवा से मिली है, जो दवाइयाँ भेजी हैं और आपको रिलीफ मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जनरली हाइड्रोसील में रिजल्ट बहुत कम मिलता है। और अगर आपको 1 महीने में रिजल्ट मिला तो फिर मेरे ख्याल से 3-4 महीने आप इसी दवाई को सेवन करिए, तो इसका आपको पूरा रिजल्ट मिलना चाहिए। इसका मतलब आपके स्रोतस खुलने शुरू हो गए हैं। और इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, शायद डॉक्टर ने हमारे बताई होगी आपको, अगर नहीं बताइए तो एक जो है एरंड का पेड़ होता है। हाँ एरंड जानते हैं ना, एरंड का पेड़? हाँ, अरंडी का पेड़। हाँ, अरंडी का पेड़ जो होता है उसका पत्ता एक ले लीजिए और पत्ते पर जो है या तो गर्म करके तिल का तेल थोड़ा सा चुपड़ लीजिए, या अरंड का तेल ही मिल जाता है मेडिकल स्टोर पे, जिसको कास्टर ऑयल बोलते हैं। उसको हल्का सा गर्म करके उस पर थोड़ा लगा के, और रात को सोते समय आपको अपने अंडकोश के चारों तरफ उसको अच्छी तरह से बांध लेना है, और रात भर वो बंधा रहेगा। तो उससे भी थोड़ी सी जो है अंदर की सूजन कम होगी। जो अंदर आम जो जमा हुआ है वहाँ पर, जब इसकी हीट जाएगी अंदर, तो आम पतला होकर के निकलेगा, स्रोतस खुल जाएंगे और आपका रोग ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको ऑलरेडी फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है जी, ओके ओके, अच्छा जी। ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। गुड बाय। ओके बाय। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आपसे पूछना चाहूँगी कि सत्वगुण के कम होने के क्या क्या कारण हैं? देखिए, मुख्य कारण तो इसमें एक ही है, अगर उसको अच्छी तरह से गहराई में जाके, वैसे तो बहुत कारण हैं। मतलब आप देखें, खान पान है हमारा, रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम जो गलत करते हैं, मतलब राजसिक भोजन हम खाते हैं, तामसिक भोजन खाते हैं, तामसिक लाइफस्टाइल है, राजसिक लाइफस्टाइल है। तो इसका कारण मूल और गहराई में जाके देखें तो एक ही कारण है, प्रज्ञापराध, बुद्धि का दुरुपयोग। बुद्धि को हम यूज़ नहीं करते हैं, तभी जा कर के हमारा ये जो है सत्वगुण कम होता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं दूं आपको, कितने सारे पेशेंट, एसिडिटी की बात कर रहा हूँ, कॉमन सी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी जलन होती है बड़ी ज़बरदस्त, ऊपर तक जलता है, गले तक। और कभी कभार ये भी कहते हैं कि पेशाब में भी जलन होती है, और कभी कभार ये भी कहते हैं कि इसके साथ साथ आजकल हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ही जलन होती है। धूप में जाएं तो एकदम से बॉडी में आग सी निकलती है जी। तो अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें, किसी डॉक्टर के पास ना जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछें कि भाई ये शरीर में क्या चीज़ बढ़ गई है, तो शायद कोई भी बता देगा कि भाई गर्मी बढ़ गई है। जी, कॉमन सी बात है ना, गर्मी, हीट बढ़ गई। जी जी। और हमारी भाषा में कहें तो पित्त बढ़ गया। अगर लेकिन अगर पित्त भी नहीं मालूम आपको, तो इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि बॉडी में गर्मी बढ़ी है, यहाँ भी जलन हो रही है, पेशाब में भी जलन हो रही है, त्वचा में भी जलन हो रही है, और धूप में जाने से 2 मिनट में जलन शुरू हो जाती है, मतलब क्योंकि बाहर गर्मी है। जी जी। तो अगर गर्मी बढ़ गई है, तो सबसे पहले आदमी गर्मी को कम करने के लिए क्या करेगा? सबसे पहले तो ये करेगा कि भाई मैं देखूं मैं क्या खाता हूँ, क्या मैं खाने में लेता हूँ। तो मैं ऐसे लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, कि चाय पीते हैं? तो कह जी चाय तो सुबह ही पी लेते हैं 2 कप, तो जी 2 कप तो उठते ही पी लेते हैं, कई बार 3 भी पी लेते हैं। फिर जब ऑफिस जाते हैं तो जाते ही सबसे पहले चाय आती है, फिर लंच के बाद आती है, फिर जब घर आते हैं तो आके चाय पीते हैं। तो मैं कह देखिए अब ये आपको मैं क्या कहूँ। फिर मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ उनसे कि मिर्ची खाते हैं क्या? जी हाँ, मिर्च भी खाते हैं, अचार भी खाते हैं, खट्टी चीज़ें भी खाते हैं। तो आप देखिए कितना जो है बुद्धि का दुरुपयोग है ना यहाँ पर। ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि हर एक व्यक्ति के अंदर है। जब इन्हीं लोगों का बिजनेस में कोई काम खराब हो रहा है, जॉब पर दिन भर जो हम काम करते हैं, हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बुद्धि से ही करते हैं, दिमाग लगा के अपना काम करते हैं, तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बुद्धि नहीं लगाते, इसलिए प्रज्ञापराध जो है मूल कारण है। जी बिल्कुल। फिर एक छोटी सी चीज़ लोग कहते हैं, सर ऐसा कर सकते हैं आधा कप पी लें, आधा कप चाय। तो मैं उनको बोलता हूँ भैया, अगर आपके घर में आग लगी है, घर में कहीं आग लगी हुई है, तो आप मेरे से पूछोगे आके सर आधा कप मिट्टी का तेल डाल लें इसमें? तो ये सब बुद्धि का दुरुपयोग इज़ द मेन कॉज जिससे कि हमारा ये प्रॉब्लम आता है। जी, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ब्रेक के दौरान भी आप लोग हमें कॉल करने की कोशिश करते रहिए। हमारा नंबर है 0129 4088 152। See you after a short break.
आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 0129 4088 152। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक डॉक्टर साहब। जी थैंक यू। और आप बता रहे थे कि सत्वगुण कम होने के कारण हाँ तो जी। प्रज्ञापराध को हम थोड़ा सा विस्तार से समझा रहे हैं। हाँ जी। एक मैंने उदाहरण दिया और ये मैं बहुत लोगों से ये रोज़ अपने जो क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं या मेरे से मिलने आते हैं तो उनसे मैं इस प्रकार के क्वेश्चन करता हूँ तो बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाता है। काफ़ी लोग घर जाके सोचते हैं कि बात तो सही बोली है इन्होंने। तो कई बार हमें ज़रूरत क्या है कि थोड़ा सा आदमी को ये याद दिलाने की कि भाई ये जो शरीर है आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप तुरंत ठीक कराने जाते हैं। मोबाइल अगर ख़राब हो जाए तो 1 घंटा आदमी रुक नहीं पाता। इसमें कितनी आवाज़ें आ रही हैं, कितनी जलन हो रही है, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। एक और उदाहरण है। फिलहाल हम अपने दर्शक की आवाज़ सुन लेते हैं। जी हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? उर्मिला सिंह, कहाँ से बोल रही हैं आप? बिहार से, पूर्वी चंपारण से। प्लीज़ बताइए क्या समस्या है आपकी? मुझे गैस का प्रॉब्लम है और कब्ज रहता है और बॉडी में सूजन भी हो जाता है। गैस की वजह से गैस जब अधिक बढ़ने लगता है तो शरीर में मेरा सूजन होने लगता है। तो कब्ज रहता है तो क्या मतलब आपको मोशन नहीं होता है, पखाना नहीं जाते हैं रोज़? नहीं जाती तो हूँ लेकिन वही दवा कुछ खाकर। अच्छा, दवाई लेना पड़ता है। और आपको भूख कैसी लगती है? सर भूख तो हमको लगता ही नहीं है, कभी भी नहीं। भूख नहीं लगता है तो इसका मतलब देखिए, सर बिना खाए मेरा पेट भारी भारी रहता है। हाँ वही, इसलिए हमने प्रश्न किया कि हमें देखिए कब्ज के कई कारण होते हैं हमारे आयुर्वेद में। वात की वजह से भी कब्ज होती है, पित्त की वजह से भी होती है और कफ की वजह से भी होती है। यहाँ पर जो मेन आपका दिख रहा है कफ और वात का इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है, क्योंकि आपकी अग्नि मंद है, आपको भूख नहीं लगती है और जो भी आप खाते हैं वो यहीं रखा रहता है, वो पचता नहीं है। जब नहीं पचेगा तो उसमें गैस भी बनती है और गैस के साथ साथ आम भी बनता है और आम बनेगा तो वो हाँ जी सर, आम तो मेरे पेट में इतना है कि वो उसी से मेरा शरीर बॉडी बिल्कुल आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमारी समझ में आ गई आपकी समस्या। तो वो जो आम बनता है वो आंतों में चिपक जाता है, इसलिए आपका पेट भी साफ नहीं होता, फिर भूख भी नहीं लगती है। तो इसकी चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। एक तो जो है सबसे पहले आप दिन में गर्म पानी पीना शुरू करिए। गर्म पानी, गुनगुना पानी थोड़ा सा, वो आपने चाहे तो उसमें थोड़ा अदरक, जीरा और धनिया, ये 3 चीज़ें उसमें उबाल दीजिए अच्छी तरह से। तो उसको पीना शुरू कर दीजिए। पानी ठंडा नहीं पीना है आपको, ताज़ा थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी, अदरक वाला पानी, या जो हम कहते हैं कि अपना जीरा धनिया अदरक वाला पानी, इसको पीना शुरू करिए तो अंदर से आम थोड़ा पचेगा। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है, खाने में बिल्कुल हल्की चीज़ें, मूंग की दाल, लौकी की सब्जी, तोरी की सब्जी, यही खाना है बस। और भूख लगने पर खाना, बिना भूख के नहीं खाना है। तीसरी चीज़ जो है, एक चूर्ण जो हमारे यहाँ हम बार बार बताते हैं, वो आम पाचक चूर्ण, उसको आप तुरंत बनाइए। उसमें तीन चीज़ें तो ये आपकी यही होती हैं, सौंठ जीरा धनिया जो उबाल कर आप पी रहे हैं, सौंठ जीरा धनिया 10-10 ग्राम, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम। इस चूर्ण को तीनों टाइम आपने लेना है गर्म पानी से, सुबह दोपहर शाम, भोजन के पश्चात। और इसके साथ साथ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने पूरे शरीर में तिल के तेल की मालिश करिए, थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज करिए, सैर पर जाइए, शरीर को थोड़ा हिलाइए जुलाइए। चाहो तो एक हमारे यहाँ पर जो जीवानंद प्रोग्राम हम बताते हैं उसको भी आप मंगा सकते हैं, वो जीवानंद की एक्सरसाइज करिए। तो ये आप करना शुरू करिए। 1 महीने के बाद, अभी ये इलाज नहीं है आपका, ये तो हमने शुरुआत की है आपकी। अभी 1 महीने के बाद आप हमें दोबारा संपर्क करेंगे, उसके पश्चात हम आपकी स्थिति का जायज़ा लेकर के फिर आपको दवाई भेजेंगे। तो ये आप शुरू करिए तुरंत और उसके बाद हमें संपर्क करिए, ठीक है? हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 महीने बाद इसी नंबर पे आप संपर्क करके अपनी स्थिति हमें बताइएगा, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ चर्चा पर लौट कर आते हैं। जी हाँ, तो हम प्रज्ञापराध के बारे में उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि ये उदाहरण बड़े ज़रूरी होते हैं, कई बार लोग चिंतन नहीं करते। एक और उदाहरण मैं पहले भी कई बार देता हूँ
कि जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, एक गोली सुबह खाते हैं, एक शाम को खाते हैं, लेकिन कभी भी बुद्धि का प्रयोग करके ये नहीं देखने की कोशिश करते कि मुझे डायबिटीज़ क्यों हुई, मुझे ब्लड प्रेशर क्यों हुआ। तो ये क्या है, एक तरह से उदाहरण मैं देता हूँ कि मान लो आपकी साइकिल पंचर हो गई है, तो साइकिल आपके पास है, पंचर हो गई है, लेकिन आप क्या करते हैं, रोज़ सुबह हवा भरते हैं उसमें टायर में, ऑफिस चले जाते हैं, शाम को फिर हवा भरते हैं, ऑफिस आ जाते हैं, और 15 साल से यही कर रहे हैं आप रोज़। अगर आपके पड़ोस में ऐसा कोई कर रहा हो रोज़, तो उसको क्या कहेंगे आप? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि है, इसका बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि का रोज़ हवा भर के जाता है, भाई पंचर क्यों नहीं लगवाता है साइकिल में। जी। तो ये जो है दूसरा उदाहरण दिया मैंने प्रज्ञापराध का, कारण तो यही है, हमारी बुद्धि जो है जब कार्य नहीं करती, ऐसा नहीं कि हम मंद बुद्धि हैं, और चीज़ों को ठीक कराएंगे, अपने ऑफिस में सब जगह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये है प्रज्ञापराध मूल कारण। तीसरी चीज़ और समझ लीजिए कि मन जो है, जो माइंड है, जब वो रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ होता है और सत्वगुण कम होता है, तो वो आत्मा जो हमारी होती है, जो हमारा कैप्टन है शिप का, उसको पकड़ के और बंद कर देता है कहीं, और बॉस बन जाता है। तो यहाँ मैं इसको कहता हूँ कि माइंड इज़ लाइक ए माफिया। जैसे माफिया होता है ना, तो फिर माफिया की तरह काम करता है वो। उसको नहीं मालूम कि लिवर बेचारा क्या कह रहा है, हार्ट क्या कह रहा है, वो सबको जो है, जैसे अपने भाई लोग होते हैं ना, उसी तरह से काम करते हैं वो, कि कोई ज़्यादा नहीं बोलने का, चुप रहने का, नहीं तो उड़ा देंगे। तो माइंड वो ड्रंक हो गया पूरा, माफिया बन गया है। तो ये जो है, इसी तरह से काफ़ी सारे ऐसे बीमारी माइंड की भी होती हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव हम बात करते हैं कि बार बार एक व्यक्ति हाथ धोता है, हर 5 मिनट में हाथ धोता है, या अभी दरवाज़ा बंद करके लेटा है तो उसको लगेगा कि दरवाज़ा बंद नहीं है, दोबारा खड़ा होकर चेक करेगा दरवाज़ा बंद है कि नहीं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसकी जो है दरवाज़ा बंद है, बंद नहीं है, दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन उसका माइंड जो है, वो जो पागल हो गया है माइंड, वो उसके साथ मज़े ले रहा है कि चल बेटा उठ जाओ। कई बार शरीर जो है पूरा सोना चाहता है, नींद आ रही है बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन मन जो है, माइंड माफिया, वो मज़े लेता है, वो कहता है नहीं सोना, तो कहेगा बॉडी को चल बेटा उठ, किचन में जा, कॉफ़ी बना और डाल अंदर। तो ये सारा जो है मैंने कई उदाहरण दे करके समझाया कि ये कारण जो है मूल रूप से बुद्धि का प्रयोग ना करने से ही होते हैं। जी, इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि दर्शकों को सत्वगुण बढ़ाने के कुछ उपाय बताएं। सत्वगुण बढ़ाने के तो हम बहुत बारी बताते हैं, हर एपिसोड में बताते हैं कि सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक विचार। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि वो चीज़ें खाएं जो साफ़ हों, स्वच्छ हों। भोजन में केवल भोजन नहीं, साफ़ हवा, साफ़ पानी, साफ़ विचार, साफ़ अपना जो व्यवहार जो आपका है, हर चीज़ जो है साफ़ और स्वच्छ होनी चाहिए। इसी से आराम से सत्वगुण बढ़ जाता है। कोई आपको कहीं बहुत कठिन काम नहीं करना सत्वगुण बढ़ाने के लिए। सिंपल तरीके से सात्विक लाइफस्टाइल और सात्विक भोजन से, सात्विक विचार से आपका सत्वगुण बहुत जोर से बढ़ेगा, चिंता की बात नहीं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088 हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं असली मन की शक्ति तो हमेशा सुनिए अपनी आत्मा की आवाज़, तभी आपके जीवन में छाएगी सेहत की बहार। तो कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।